ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 17 दिसंबर 2025। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज की मुरली से प्रश्न, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर, पहला, ध्यान रखना है कि ऐसा कोई वाचा मुख से न निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान न बहुत ऊंचा न नीचा हो। गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों को बाप रोज़ रोज़ पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज़, तो बाप कहते हैं कि एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए, कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं, बाप आए ही हैं सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए, परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। कुछ न कुछ कर्म इंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। फिर बाबा कहते हैं, यह ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ, तुम्हारी सद्गति हो गई है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं, दुर्गति होती ही नहीं। सत्युग को कहा जाता है सद्गति, यहाँ है दुर्गति, परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर, गाइड, खिवैया। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन न सके। अभी तो कितनी पार्टीशन है, पानी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है, अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं। न करें तो छोकरे लोग यानी कि बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़े। वो लोग समझते हैं यह नवजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी भी अभी दिखलाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है, रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं यह है ही आसुरी संप्रदाय, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों, फिर लड़ाई कैसे होगी? तुम तो डबल अहिंसक बनते हो, वह है डबल अहिंसक। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। बाबा ने समझाया, किसको वाचा में दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए, खान पान आदि न बहुत ऊंचा न बहुत हल्का। बाप कहते हैं बच्चों को, तुम कोई फिक्र नहीं करो, अनाज की अभी तकलीफ है बहुत, वहाँ तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। अभी वह दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है। फिर बाबा कह रहे हैं, मामेकम याद करो, यह तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है ना, ऊंच पे ऊंच भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना, एक खाल छोड़ दूसरी लेती है, जैसे सर्प का मिसाल है। भ्रमरियाँ भी तुम हो, ज्ञान की भूं भूं करो, ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाबा कह रहे हैं इन कर्म इंद्रियों से कोई भूल न हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति पक्की करनी है। शरीर को भी नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। दूसरा, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे सच की नैया हिलेगी डुलेगी, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। आज के मुरली से वरदान, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसे भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल ना हो, यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से यह आवाज़ निकले कि वाह मीठा ड्रामा, वाह हाय क्या हुआ, यह संकल्प भी न आए, ऐसी स्थिति हो जाए जो कोई संकल्प में भी हलचल
न हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन: खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। अव्यक्त इशारे: अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कह रहे हैं, महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। अच्छा, ओम शांति।